नमस्कार दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल परीक्षा, यूपीएसआई, एसएससी जीडी और आने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वह स्तंभ लेख कौन सा है? मास्की या लघु स्तंभ लेख, रुमनदेही स्तंभ लेख, कीन स्तंभ लेख? तो आप जानते हैं दोस्तों भ्रामु स्तंभ लेख जो कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। और इसमें ये बताया गया है कि देवताओं के सबसे प्रिय राजा मगध के सम्राट हैं। तो देवताओं के सबसे प्रिय राजा कौन हैं? अशोक हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं अशोक हैं। कौन है? अशोक है। तो इसलिए अशोक का मगध का सम्राट किसमें बताया गया दोस्तों? भ्रामु स्तंभ लेख में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में किनको आर्य संस्कृत का धुर समझा गया? तो उत्तर वैदिक काल आप जानते हैं दोस्तों कि ये दोस्तों उत्तर वैदिक काल 600 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। और इस वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आरण्यक, ब्राह्मण आदि ग्रंथों की रचना की गई है दोस्तों। तो जो इसकी संस्कृत का धुर समझा जाएगा वो किसको समझा जाएगा दोस्तों? तो आप जानते हैं कुरु और पंचाल को। किसको समझा जाएगा? कुरु और पंचाल को। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रीजनिंग का प्रश्न है जो कि कभी कभी जीएस में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको रख दिया है दोस्तों। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से लगाया जाए दोस्तों। तो ये लुप्त श्रृंखला पूछ रहा है कि इस श्रृंखला में अगली श्रृंखला कौन सी होगी। दोस्तों जानते हैं अगर हम देखें तो इस तरीके से जल्दी लगा सकते हैं। 35 में एक कम करो 34, 34 में एक कम करो 33, लेकिन ये अगला पद नहीं है। यहाँ 32 में एक कम करो 31, 31 में एक कम करोगे 30, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 30 आ जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 2001-2011 के दौरान किस राज्य के लिंग अनुपात में सबसे ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई थी? किस लिंग में लिंग अनुपात में वृद्धि नहीं हुई थी? तो दोस्तों आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर में, इनमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में जम्मू कश्मीर में वृद्धि नहीं हुई थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि किसने विरोध किया था। जानते हैं महात्मा गांधी भारत 1915 में आए थे दोस्तों। जानते हैं 1915 को आए थे, अर्थात 1915 को आए थे दोस्तों। और 9 जनवरी को आए थे, इसीलिए NRI दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और महात्मा गांधी चंपारण राज किशोर शुक्ल जो हैं, इन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया था। नील की खेती ज़बरदस्ती कराते थे अंग्रेज, तो नगदी खेती नहीं कराते थे, जिसमें राजकुमार शुक्ल नील की खेती कराते थे। किसानों की दुर्दशा बहुत हो गई थी दोस्तों, इसके लिए महात्मा गांधी गए थे। लेकिन दोस्तों इसमें एक व्यक्ति था जिसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था और उसका नाम था NG रंगा। कौन था दोस्तों? NG रंगा। और महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद भी गए थे, JB कृपलानी भी गए थे। लेकिन सत्याग्रह महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, पहला अपना सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण सत्याग्रह बिहार में किया था। ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा है? तो ये चंपारण बिहार का है दोस्तों। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था कि किसने विरोध किया, इसलिए विरोध किसने किया? NG रंगा ने। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार के अंतर्गत। देखिए इसमें ध्यान दीजिए कौन सा भाग सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित सही सुमेलित है।
तो संविधान के दूसरे भाग में क्या मौलिक अधिकार है दोस्तों? तो संविधान के दूसरे भाग में मौलिक अधिकार नहीं है। किस भाग में है? तीसरे भाग में। आप जानते हैं मौलिक अधिकार किस भाग में है? तीसरे भाग में है। और संविधान के तीसरे भाग में नागरिकता है? जी नहीं। नागरिकता किस भाग में है दोस्तों? दूसरे भाग में है। अगला क्वेश्चन, संविधान का चौथा भाग ए मौलिक कर्तव्य कहलाता है? जी हाँ। फोर्थ ए में 4 का में मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, यही सही है, सही से मिले थे। संविधान का 5वां राजनीतिक, तो राजनीतिक तत्व जो है भाग 4 में है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है समन्वित ग्रामीण विकास योजना IRDP का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों समन्वित विकास ग्रामीण विकास योजना जो आई थी दोस्तों वो 1980 में आई थी। कब आई थी? 1980 में आई थी। और इसका लक्ष्य वही ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारजनों को रोजगार दिलाना था दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन होता क्या है पहले ये समझ लीजिए दोस्तों, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। पदार्थ का पूर्ण रूप पुनः प्राप्त करना ही भौतिक परिवर्तन है। अर्थात कहने का मतलब जो मूल रूप में है वो एक बार पुनः वो आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। जो पुनः ना आए उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा है परिवर्तन? ये रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, ठीक है दोस्तों, मोमबत्ती का जलना आपका कौन सा परिवर्तन है बेटा? और दोस्तों ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ये भी कौन सा परिवर्तन हो गया? इस रासायनिक परिवर्तन हो गया। पानी में चीनी का घुलना, पानी में चीनी वाष्पीकरण क्रिया से फिर ये पानी चीनी फिर पानी बन जाएगी, पानी उड़ जाएगा तो चीनी फिर बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन है। 9th का डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है? तो RDX का दूसरा नाम साइकोनोनाइट है दोस्तों। USA में RDX को साइकोनाइट कहते हैं। और दोस्तों जर्मनी में इसको क्या कहते हैं? हेक्सोसोन कहते हैं, हेक्सोसोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्सोसोन। और इटली में इसको T4 कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये भी एक सीरीज है जो रीजनिंग का है दोस्तों। कह रहा है -1 0 1 8 27 के बाद अगली श्रृंखला कौन सी हो? तो दोस्तों आप जानते हो -1 का होल स्क्वायर अगर करें तो यहाँ होल स्क्वायर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये 8 है। -1 का होल क्यों करें तो -1 ही आ जाएगा। होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा तो नहीं होगा, तो -1 का माइनस होगा। 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0 होल क्यों करेंगे तो 0 ही होगा। 1 का होल क्यों करेंगे तो 1 ही होगा। 2 का होल क्यों करेंगे तो 8 हो जाएगा दोस्तों। और 3 का होल क्यों करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो ये अगली श्रृंखला कौन होगी दोस्तों? 4 का होल क्यों। 4 का होल क्यों कितना होता है? 64। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन अगला कहता है कि एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो दोस्तों एस्ट्रोजन जो है वो उत्पादित होता है पुटिका के द्वारा। किसके द्वारा? पुटिका के द्वारा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की किसी प्राणी में अधिकतर प्रमुखता होती है? तो अधिकतर प्रमुखता किसमें होती है? उद्यान कृषि में होती है। किसमें होती है दोस्तों? उद्यान कृषि में। किसमें होती है? डी इसका आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। चौदहवां क्वेश्चन जो कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 14वां क्वेश्चन आपका है, भारत में कोरोना का सबसे पहला संक्रमित व्यक्ति किस राज्य में मिला था?
तो भारत में कोरोना का सबसे पहला संक्रमित व्यक्ति जो था वो महिला थी दोस्तों। ये महिला वुहान में मेडिकल की तैयारी करती थी और वुहान शहर में इसको ये संक्रमण लगा, इसको तबीयत खराब हुई तो ये भारत आ गई और यहाँ आकर इसकी तबीयत ठीक हो गई दोस्तों। लेकिन ये भारत की सबसे कोरोना की पहली संक्रमित व्यक्ति है, अर्थात कहाँ की रहने वाली, केरल की। और पहली मौत जो हुई है कोरोना से वो कर्नाटक राज्य में हुई है, अर्थात कर्नाटक का वह व्यक्ति होगा और उसकी पहली मौत हुई। अगर क्वेश्चन पूछे कि पहला संक्रमित व्यक्ति किस राज्य का था तो केरल में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कहता है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है दोस्तों, की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों उत्तेजनशील स्थल कौन होगा, तो ये आपका होगा पूर्वी हिमालय है ना दोस्तों, पूर्वी हिमालय और दूसरा पूर्वी घाट। तो 1 और 2 दोनों होंगे दोस्तों, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन से कारक उत्तरदायी हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, देखिए, समुद्र से निकटता, जी हाँ, काली मृदा, जी हाँ, गन्ने में चीनी प्राप्ति की उच्च दर, जी हाँ, परिवहन की उत्तम व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चारों होगा, अर्थात कौन होगा, चारों। तो ऑप्शन में देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन में इसका आंसर सभी चारों, इसलिए आंसर इसका डी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से उपाय मृदा रक्षक समस्या को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है दोस्तों। तो मृदा रक्षक समस्या को संतुलित करने के लिए जो उपाय हैं दोस्तों, ये हैं आपका उच्च ढालों पर भूमि की जुताई, कह रहा है दोस्तों, हम गलत है। अपर्दनग्राही ढालों में समुच्चय जुताई, ये सही है। कृषि की पट्टेदारी विधि, ये भी सही है, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 और 3। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सार्वधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम इनमें से कौन सा है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। तो समुद्र है, ये मतलब महासागर है। कौन है दोस्तों, महासागर। तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितने % है। तो 160% से, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 का सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, अन्य परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, अर्थात कितने क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया, भागों में विभाजित किया गया। तो 9 आप जानते हैं दोस्तों, कौन कौन सा, एक भाबर का तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान दूसरा, मध्य पश्चिमी मैदान तीसरा दोस्तों, चौथा आपका दक्षिणी पश्चिमी मैदान हो गया दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मैदान हो गया, और पांचवा हो गया मध्य मैदान हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और छठा हो गया आपका बुंदेलखंड मैदान, सातवां हो गया आपका उत्तर पूर्वी मैदान दोस्तों, आठवां हो गया आपका पूर्वी मैदान, और 9वां हो गया दोस्तों आपका विंध्य प्रदेश। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों 9 होगा, 9। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कि निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम उनकी जनसंख्या 2011 के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसके पास सबसे ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। अब इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? बी हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बायोटेक पार्क जो है वो आप जानते हैं दोस्तों कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बायोटेक पार्क स्थित है दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अकाल काट जीवाश्म पार्क भाग है कहाँ पर है दोस्तों? तो आप जानते रहिए, ये है आपका राजस्थान के जैसलमेर में। कौन सा है अभ्यारण्य? तो पूछ रहा है, राजस्थान के जैसलमेर में है। और ये कौन है? मरु राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? ये राजस्थान के जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व में प्रथम आम की बीज रहित, इसमें गुठली नहीं होती, जानते रहिएगा, बीज रहित प्रजाति है तो जानते हैं सिंधु है। कौन सी है? सिंधु है। इसका नाम पुराना क्या है? रत्ना अल्फांसा। इसका नाम क्या है? रत्ना अल्फांसा। इसमें बीज नहीं रहता दोस्तों और ये आम की प्रथम प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीज रहित प्रजाति है दोस्तों। भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो भारत छोड़ो जो है दोस्तों, भारत छोड़ो जो प्रतियोगिता है दोस्तों, ये किसकी प्रतिक्रिया प्रारंभ की गई थी? किसकी? तो क्रिप्स मिशन। आप जानते हैं क्रिप्स मिशन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 14 जुलाई 1942 को हुआ था वर्धा में। करो या मरो, ग्वालियर टैंक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था ग्वालियर टैंक में दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। गांधी इरविन समझौता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो गांधी इरविन समझौता जो था दोस्तों, आप जानते हैं 5 मार्च कब हुआ था दोस्तों? 5 मार्च 1931 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। और ये गोलमेज सम्मेलन की असफलता के कारण हुआ था। तो इसमें कहा था कथन सही नहीं है। तो गांधी ने वायसराय के साथ समझौते में एक पत्र लिखा था। तो ये कौन सा कथन सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो सही है सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाना, ये भी ठीक है। कारावास में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़ा जाना, ठीक है। समस्त अधिगृहित जमीनों को मूल निवासियों को वापस लौटाना, यही आपका इसमें कथन सही नहीं है, अर्थात डी वाला क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगान एक खास किसे निर्दिष्ट करता है? तो बंदगान एक खास किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये बंदगान एक खास जो है फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक, ये किसके? शाही गुलामों के लिए, व्यवस्था शाही गुलामों के लिए थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में 27वें व्यास सम्मान से किस साहित्यकार को पुरस्कृत किया की घोषणा की गई है? तो आप जानते हैं दोस्तों, इसका आंसर होगा ममता कालिया।
29 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, नवंबर 2017 में किसने जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था? तो एमरसन मनगाम्बे ने पद ग्रहण किया था। आंसर डी होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेवा ऐप की शुरुआत की गई थी, इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका संबंध विद्युत से है। दोस्तों ये आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे।